जब चारों तरफ कोई रास्ता नज़र ना आए तो खुद को उस परमात्मा की शरण में छोड़ दो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उमा मोटिवेशन में और मैं हूँ आपकी दोस्त उमा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल कहानी। एक जंगल में भयानक आग लगी थी। जंगल के सारे जानवर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। पशु पक्षी सभी को बस एक ही धुन सवार थी कि खुद को महफूज स्थान पर पहुंचाकर अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। और उसी वक्त जंगल के एक कोने में बैठी थी एक गर्भवती हिरनी। वो अपनी जान बचाने के लिए भाग नहीं रही थी, क्योंकि उसकी प्रसव पीड़ा शुरू हो चुकी थी। उसे मदद की आवश्यकता थी, पर क्या करती? वहाँ तो सभी अपनी अपनी जान बचाने में बिजी थे। भला उसकी कौन सुनता? तभी मौसम भी खराब हो गया। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवाएं चलने लगी। दर्द के मारे उस हिरनी का मुंह सूख रहा था। उसे तेज प्यास लग रही थी। जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो वह धीरे से उठी और जंगल के बीच में जो छोटी सी नदी थी वहाँ पहुँच गई। उस नदी में बहुत से मगरमच्छ रहते थे, अतः जल्दी से वहाँ कोई जाता नहीं था। पर वह क्या करती, और ज़्यादा दूर वह जा नहीं सकती थी और उसका पानी पीना भी ज़रूरी था। अभी उसने पानी पीने के लिए सर झुकाया ही था कि उसे एहसास हुआ कि उसकी बाईं ओर झाड़ियों में कोई है। उसने धीरे से देखा तो उसे महसूस हुआ कि वहाँ एक शिकारी है जो उसी पर निशाना लगा रहा था। फिर हिरनी ने महसूस किया कि उसकी दाईं तरफ की झाड़ियों में भी आहट हो रही है। जब उसने धीरे से देखा तो झाड़ियों के पीछे उसे शेर की चमकती आंखें दिखाई दी जो उसी को देख रही थी। हिरनी अंदर ही अंदर बहुत घबरा गई, पर वह क्या करती? कोई रास्ता ही नहीं था। पीछे जंगल में आग लगी हुई थी, बाईं तरफ शिकारी और दाईं तरफ शेर था और दोनों ही उस हिरनी की जान के भूखे थे। नदी में वह जा नहीं सकती थी, क्योंकि उसमें मगरमच्छ उसे कहाँ मिल जाएंगे वह नहीं जान पाएगी। कुल मिलाकर चारों ही तरफ उसकी जान को खतरा ही खतरा था। वह मन ही मन सोचने लगी, अब तो मेरी जान बचनी मुश्किल है, पर यह जो मेरे पेट में बच्चा है उसे तो इस दुनिया में आकर अपना जीवन जीना है। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और ईश्वर को याद करके बोली, हे प्रभु, मुझे इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आता। अब तो आप ही हमारी मदद करो। अपने आप को ईश्वर की शरण में करने के बाद उसके अंदर का सारा डर जैसे खत्म हो गया और वह अपने जीवन और मृत्यु के फैसले का इंतजार करने लगी। तभी चमत्कार हुआ। इधर शिकारी ने फायर किया, उधर शेर ने हिरनी पर छलांग लगाई। अतः गोली हिरनी को न लगकर शेर को लग गई। शेर घायल होकर पलटा तो उसे शिकारी दिख गया, तो वह शिकारी पर झपटा। उसने एक ही वार में शिकारी को मार दिया। शिकारी के गोली की चोट से वह शेर भी जरा देर में तड़प तड़प कर मर गया। हिरनी ने पानी पिया। जब वह पानी पीकर पलटी तो उसने देखा शिकारी और शेर दोनों ही मर चुके थे और गोली और शेर की आवाज़ से वो मगरमच्छ भी पानी के अंदर जा चुके थे। फिर हिरनी बड़े से पेड़ के नीचे जाकर उसकी छाया में बैठ गई, क्योंकि वह अपनी प्रसव पीड़ा को अब सहन नहीं कर पा रही थी। फिर थोड़ी ही देर में उसने 3 छोटे छोटे खूबसूरत मासूम बच्चों को जन्म दिया। अब वह पूरी तरह सुरक्षित थी। पानी बरसने की वजह से जंगल में आग भी बुझ गई थी। हिरनी सोचने लगी, कुछ देर पहले चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मुसीबत ही थी, कोई नहीं था उसकी मदद करने वाला और वह खुद भी अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। पर कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका वह परमेश्वर होता है। वह यदि चाहे तो एक ही पल में सब कुछ बदल सकता है। बस उस पर भरोसा करके अपने आप को उस पर समर्पित करके तो देखिए। यह उदाहरण इस हिरनी की कहानी पर पूरी तरह सटीक बैठता है, क्योंकि जिसका जीवन कुछ देर पहले खुद ही संकट में था, उसने 3 नए जीवन को जन्म दे दिया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।